बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमर अफजल है, एमडी चौधरी मेडिकल सेंटर। डेंगू बुखार के बारे में जो है मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिसमें डेंगू बुखार क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और उसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर डेंगू बुखार के बारे में बात करें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक मस्कीटो के बाइट से होता है। फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो होता है जिसके बाइट से डेंगू बुखार जो है फैलता है, इंसान से दूसरे इंसान में भी आगे मुंतकिल होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन हो। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मुख्तलिफ आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में बहुत तेज़ बुखार के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं, मुझे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, मेरा जिस्म टूट रहा है। ये सबसे कॉमन एक होता है। कुछ लोगों में हम लोग देखते हैं नोज़िया भी आता है, और उसके नोज़िया में आ जाता है उसको मतली होना, उसको जो है सीवियर किस्म की वॉमिटिंग हो सकती हैं। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस और होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल कुछ टाइम गुजरने के बाद जब आपका सफ़ेद खून कम हो जाए बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आना, जिसमें कम से खून आना या उसकी यूरिन में खून आना या ऐसी कोई अलामात कि जिसमें हम लोगों को ये पता चले कि वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर की तरफ जा रहा है, वो काफ़ी डिटेल्स में है, उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है डेंगू का वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जो है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो डेंगू में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होती है। प्रिवेंशन में जो सबसे पहले आ रहा है कि आपने जो है फुल स्लीव्स पहननी है। आपने अपने घर में कोई भी ओपन पॉट्स, कोई गमले हो या कोई भी चीज़ हो, उसको ओपन नहीं छोड़ना। हाँ, अगर कोई जो ज़रूरी चीज़ है जैसे कि टंकी है पानी की, उसको कवर करें, जितना उसको हो सके कवर करें। कोई भी पानी का जो है ज़ख़ीरा कोई घर में आपके ओपन है तो उसको 24 आवर्स के बाद आप उसको डिसयूज़ कर दें, उसको गिरा दें, ताकि वहाँ पे डेंगू का जो मच्छर है वो प्रवेश ना कर सके। उसके अलावा मस्कीटो रिपेलेंट्स आते हैं, मस्कीटो नेट्स आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इसके प्रिवेंशन में आती हैं। अब अगर आ जाए हम लोग इसकी लास्ट में ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि इसका कोई खास का ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम लोग इसमें करते हैं हाई ग्रेड फीवर का करते हैं। हाई ग्रेड फीवर में क्या होता है कि आपने पैरास्टामोल देनी है, आपने ब्रूफेन और बाकी चीज़ों डिस्प्रिन से अवॉइड करना है। उसकी रीज़न क्या है कि एज ए डेंगू में अगर हम देखें तो प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं। प्लेटलेट्स का क्या मकसद होता है कि जिस्म में खून की मिकदार को एक नॉर्मल हद तक जमाना, और प्लेटलेट्स अपना काम करते हैं तब भी आपका ज़ख्म बढ़ता है। तो जब आप डिस्प्रिन ले रहे हैं तो डिस्प्रिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और जो डिस्प्रिन का काम है वो खून पतला करना है, तो उससे आपकी ब्लीडिंग ब्रूफेन से और डिस्प्रिन से कुछ इसमें रिएक्शंस पाए गए हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि हाइड्रेटेड रहना है, सॉफ्ट डाइट लेनी है, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करना है। कुछ ट्रेडिशनल उसमें हम चले जाएँ तो कुछ लोग पपाया जो है वो उसके लीव्स और ये चीज़ें करते हैं, लेकिन मेडिकली ये लोग ये चीज़ें कोई भी प्रूवन नहीं है। जितना हम लोग चलेंगे तो मेडिकल के साथ, तो इसमें हमने प्रिवेंशन करनी है, और जो 2 से 3 ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। इन केस अगर आपकी ब्लीडिंग गम से या नोज से या कहीं से भी हो रही है, आप एज सुन एज पॉसिबल अपने फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करें। और इसका आगे अगर फर्दर ट्रीटमेंट में जाए, प्लेटलेट थेरेपी होती है, ट्रांसफ्यूजन होती है, और काफ़ी डिटेल्स इसमें